गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को रक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। उसके बाद इस पर हम एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे। तो जानकारी ऐसी है कि जैसे रक्त रक्त है क्या। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको? 1930 में मिला। रक्त सर्वदाता रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह वो होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि रक्त समूह 4 पार्ट में होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो उसमें से हम केवल 2 पुटअप कर रहे हैं। इसमें से जो है सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जबकि ओ रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। तो हम जानते हैं कि मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। बाकी आगे देखिए आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी को पहले हम जानते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जो 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और डब्ल्यूबीसी, फिर हम आते हैं डब्ल्यूबीसी जो कैटेगराइज करते हैं, तो हम आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी का नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब 120 mmHg या 80 mmHg के होता है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर, मानव शरीर में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है अकॉर्डिंग टू वेट। तो मानव शरीर में जो, और ये एक प्रकार से औसत ले सकते हैं, तो मानव शरीर में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। और हृदय जो होता है, हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 4.5 लीटर, 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप करता है। इट्स अ गुड मशीन। हमारा जो हृदय एक अच्छी मशीन है। सोचो 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप कर रहा है। फिर आगे आते हैं हम आरबीसी का निर्माण। आरबीसी के निर्माण के बारे में अगर हम जानेंगे, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, जो रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण होता है, उसका वो होता कहाँ है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आरबीसी के निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब भ्रूणावस्था आता है, प्रेगनेंसी टाइम में भी सपोज कीजिए, तो ये जो होता है आरबीसी भ्रूणावस्था में, तो ये होता कहाँ है? फिर कहाँ होता है? ये चेंज हो जाता है, अपना स्थान बदल देता है। तो समझ लीजिए वो कहाँ होना शुरू हो जाता है? यकृत में। छोटे बच्चों में भी चेंज हो जाता है, तो उसको हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूणावस्था में, प्रेगनेंसी पीरियड में ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। ल्यूकीमिया, कैंसर, कैंसर के बारे में भाई, कैंसर तो होता रहता है, लेकिन रक्त कैंसर भी होता है। तो रक्त कैंसर होता है, तो रक्त कैंसर कहाँ होता है? ब्लड में। रक्त कैंसर कहाँ होगा? ब्लड में होगा। तो रक्त कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में O2 का परिवहन करता है। भाई रक्त है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला काम क्या कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन भाई रक्त का परिवहन करेगा। उसके बाद एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1930 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मानव रक्त में 60% प्लाज्मा, जबकि प्लाज्मा में 90% पानी होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120, आरबीसी का जीवन काल 120 होता है।
तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता होगा? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 6 दिन होता है, और नहीं, 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 6:1 होता है। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब, मानव शरीर में जो सामान्य रुधिर दाब होता है वो कितना होता है? तो मानव शरीर में जो सामान्य रुधिर दाब होता है वो 120 mmHg और 80 mmHg होता है। मानव शरीर में रक्त कितना होता है? मानव शरीर में रक्त होता कितना है? 5 से 6 लीटर, औसतन 5 से 6 लीटर होता है। और जब 5 से 6 लीटर होता है तो सपोज कीजिए 1 मिनट में हमारा रक्त, 1 मिनट में हमारा रक्त कितना पंप करता होगा? जो हृदय हमारा रक्त कितना पंप कर जाता होगा? 4.5, 4.5 इक्वल टू 4.5 लीटर रक्त हमारा जो होता है पंप करता है। सोचो 4.5 लीटर मतलब 1 मिनट में, और औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, तो मतलब 2 मिनट में तो बहुत सारा कर जाता होगा। ओके, सपोज कीजिए 9 मिनट। उसके बाद जो है आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, और पहले भी हम बता दें प्रेगनेंसी पीरियड में ये या क्रेज में होने लगता है। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा हमारे पास अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? रेड बोन मैरो, और होता है येलो बोन मैरो। तो दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। इसके बारे में हम आप सबको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उसके बाद हमने कैंसर बताया। कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कैंसर कहते हैं। और हीमोग्लोबिन को हम, हीमोग्लोबिन का रक्त में क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है। तो इस प्रकार हम रक्त के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। इसके बाद हम बहुत अच्छा विस्तृत इसका वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।